तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन के हिसाब से आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट लगा रखा है और ये 1 फरवरी का एक्सपायरी का है। तो यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है मैंने। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको देखना चाहिए तो देख सकते हो। यहाँ से NSE की वेबसाइट पर है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 1 फरवरी को यहाँ पर एक्सपायरी आपको भी पता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर ऑप्शन चेन के जो डेटा है उसमें हम क्या रीड करें। बहुत बड़ा सवाल हमारे पास में यही आता है कि हम क्या रीड करें। तो ये आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, मैं भी वही बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो OI को अगर देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो यहाँ से ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, चेन जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, IV दिख रहा है, LTP दिख रहा है, यहाँ से आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर आपको बाइंग करना है, कि किस पर सेलिंग करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉल साइड का डेटा है, एक पुट साइड का डेटा है। यहाँ से आपको देख सकते हो आप। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको देखनी है और यहाँ से समझनी है। तो यहाँ से आपको, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर आपने कभी भी ये सोचा होगा, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से कॉल साइड का डेटा है और यहाँ से पुट साइड का डेटा है। तो अभी यहाँ पर आपको इन चीज़ों से क्या देखने में क्या लगता है कि क्या होगा, ये किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए, अगर आप देखो ऑप्शन चेन डेटा अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 2 ही चीज़ें मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा और एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसमें कुछ अलग तो है नहीं कि यहाँ से आपको, हाँ, यहाँ पर आपको एक रियल वैल्यू दिखेगी कि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी मार्केट हमारा चल रहा है कि 21,700 के आसपास में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है हमारा, अगर हम देखेंगे तो 21,671 के आसपास चल रहा है, मतलब 700 के अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस वाली वैल्यू कर आप देखो, तो यहाँ से आप देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है हमारा, तो 1,19,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। चेंज ओपन इंटरेस्ट 64,000 के आसपास है और हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पर दिख रहा होगा, वो 13 लाख के आसपास वॉल्यूम है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आप सेम देखोगे तो इधर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमारा कितना है, 92,000 के आसपास है और यहाँ पर चेंज 31 के आसपास है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 18 लाख के आसपास में, 18 लाख के आसपास में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें आपको दिख रही होगी कि यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि हम लोग यहाँ पर इसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे तो 1,19,000 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पर ये किस लाइन पर है, 21,700 के आसपास। वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 1,19,000 के आसपास दिख रहा होगा, तो ये 21,800 के आसपास है। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो 21,700 आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुका है, एक 21,800 आपका रेजिस्टेंस हो चुका है। एक हमारे पास में एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 22,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1,23,000 के आसपास है, यहाँ पर 1,19,000 के आसपास है, यहाँ पर 1,19,000 के आसपास है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर देखने को मिले। यानी कि एक तो हम 22,000 का लेके चलें, लेकिन इतना दूर का तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अभी इतना दूर का लेकर क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर 700 के आसपास घूम रहा है तो 300 पॉइंट ऊपर का हम लेकर क्या करें। तो इसलिए हम थोड़ा सा नज़दीक का ही लेते हैं इसके। तो नज़दीक का अगर हम लेते हैं तो 900 का ले सकते हैं और एक 800 का ले सकते हैं, और एक कौन सा ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक जो रनिंग चल रहा है 700 का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ें मैं आपको निफ्टी 50 पर ड्रा करता हूँ, यही चीज़ें। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ये सब ऑप्शन चेन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो सीख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना सकते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ से इंट्राडे का जो चार्ट है हमारा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी सिखाया कि किस तरह से आप रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ड्रा करके। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा कर देंगे। ये देखो, यहाँ पर एक तो मैंने 800 पे ड्रा कर दिया, ये देखो यहाँ से एक 800 पे मैंने एक लाइन खींच दी, एक मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी 700 पे यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में 700 का भी रेजिस्टेंस था। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर और कहाँ कौन सा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 900 का।
तो 900 का। अब मार्केट तो 700 के अंदर ही चल रहा है, तो 900 का मेरे को ड्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 900 का भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग 900 का भी एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से एक 900 का भी रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। अब इसके अलावा मेरे पास में क्या चांस है, हम नीचे की साइड में अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा पर, अगर नीचे की साइड में अगर आप देखो ऑप्शन चेन डेटा पर, तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम लोग यहाँ से सपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस था, अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो अब हमारा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 मिनट, यहाँ पर सपोर्ट की साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट की साइड में आपको दिख रहा होगा कहाँ पर, तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट 21,500 के आसपास में यहाँ पर सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो OI का जो डेटा है उसके हिसाब से 1,04,000 के आसपास का यहाँ पे, उसके बाद 85,000 के आसपास यहाँ पे और 92,000 यहाँ पर है। तो हमारे पास में यहाँ पर 21,700 का एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 21,600 और 21,500, तो 3 सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे चल रहा है, तो नीचे की साइड में मतलब 700 से नीचे चल रहा है, तो हमको यहाँ पर तो सपोर्ट ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ड्रा करके रखा है। तो हम यहाँ पर एक 600 का ड्रा कर देंगे। तो यहाँ से मैं एक 600 का ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं 500 का ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी है। अभी 1 मिनट, 500 का हम ड्रा कर रहे हैं, तो ये 500 का। अब इसके बाद में मेरे को अब यहाँ पर ऑप्शन चेन का काम खत्म हो चुका है। अभी मैं यहाँ से इतना सीख चुका हूँ, तो यही मेरे को सबसे पहले देखना था और यहाँ पर मैंने ये देख लिया है। अब हम लोग मेन चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी यहाँ पर आप बताओ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि हमने ऑप्शन चेन देखी है, ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर आप बताओ मेरे से, तो आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो भाई, यहाँ पर दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ से आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। दिल बड़ा रखना पड़ेगा मतलब स्टॉप लॉस आपका बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो इस रेजिस्टेंस पर सेल कर दिया है, तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक का आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है क्या। फिर आपको दिख रहा है कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, इस पर आपने सेल कर दिया, तो जैसे ही ये स्विंग हाई बनेगा फिर आपकी यहाँ से पुंगी बजने लगेगी। मतलब आपकी जो धड़कन है तेज़ होने लगेगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको यही देखोगे तो यही रेजिस्टेंस है ना, यही सपोर्ट है। यही सपोर्ट पर अगर मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट उठने के चांसेस होता है, इस सपोर्ट पर आया तो मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस होता है, इस सपोर्ट पर आया तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे भी देखकर बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर मैं ये सब हटा दूँ तो मैं यहाँ से सिंपली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर मेरे इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ। किस तरह से बना सकता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, थोड़ा सा मेरे को यहाँ से इसको इस तरह से मेरे को यहाँ से इसको इससे मिला देना है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस दिख गया यहाँ से, और उसके बाद में अगर मैं इसको भी यहाँ पर चाहूँ तो थोड़ा सा मैं इसको इससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ से इसको भी मैं बना सकता हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाए। और यहाँ से अगर इसको भी अगर मैं यहाँ से इस तरह से बढ़ा दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड में कर दें, यानी कि इसको इस तरह से कर दें, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट मिल जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना बेटर तरीके से यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो मैं आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ से आप देखो, अब बिल्कुल देखो जिस तरह से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किया है उसी तरह से मार्केट ने क्या किया। देखो मार्केट ने पहले इसको सपोर्ट बना के रखा था, इसको ब्रेक किया, फिर से इसने जाके टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर से फेल हुआ। तो यहाँ से आप एक अच्छी सी सेलिंग कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन चेन डेटा से आप एनालिसिस में यही चीज़ें सीखोगे। और अगर आप यहाँ से भी अगर आप इस तरह से रेजिस्टेंस बनाते हो तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी सपोर्ट बन चुका है, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक गया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पर घूमता रहा और यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया था, और दोबारा जब यहाँ से गिरा मार्केट तो इस रेजिस्टेंस से गिरा था, तो इस पर आया, इसको सपोर्ट बना के इसको भी ब्रेक किया। तो बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर ये सब चीज़ें सीख सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
लेकिन मेन चीज़ यही है, देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले ना जो चीज़ मेन है वो है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग और साथ में आपको स्टॉप लॉस किस तरह से रखना है, ये स्टॉप लॉस को मैनेज करना आपको आता है। दूसरा यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो, जब तक आपको रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आपका बराबर नहीं है, 1:2 नहीं है, तब तक आप इस शेयर मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको पहले तो अपने रिस्क रिवार्ड पे और अपने एसएल पर फोकस करना पड़ेगा कि आपका एसएल सबसे छोटा हो और रिस्क रिवार्ड सबसे बड़ा हो, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज आप कहीं पर भी ट्रेड ले लो, मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ से इस एरिया में आपने सेल कर दिया, ना तो आपको नीचे की साइड में चांस मिला, ना ऊपर की साइड में मिला, ना नीचे की साइड में मिला। मतलब आपको ना यहाँ से अगर टाइम देखोगे तो यहाँ से अगर मानोगे 2 घंटे आपका यहाँ पर टाइम स्पेंड हो चुका है, लेकिन आपको रिजल्ट मिला ही नहीं। लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, मान लो यहाँ पर सेल कर दिया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 1:2 आपको मिल चुका है आसानी से। तो यही मेन चीज़ें होती है सीखने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।